कोरोना महामारी ने देश में मचाया तांडव। हरियाणा में शहरों के साथ साथ गांव में भी कोरोना महामारी ने पसारे पैर। जिला फतेहाबाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। अब गांव में होगा परिवारों का हेल्थ चेकअप। प्रशासन द्वारा जिले के 50 गांवों में आइसोलेशन सेंटर बनाए। डीसी नरहरि सिंह बानगढ़ व एसपी राजेश कुमार ने आइसोलेशन सेंटरों का निरीक्षण किया व फील्ड व स्वास्थ्य विभाग की टीम से उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विलेज जनरल हेल्थ चेकअप योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग व फील्ड टीम को स्क्रीनिंग व सैंपलिंग के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव व उसकी रोकथाम बारे गाइडलाइन की जानकारी देते हुए ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे लोगों को कोरोना टेस्ट के लिए जागरूक करें। मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी ने जिले में बनाए गए आइसोलेशन सेंटरों की व जिले में ऑक्सीजन पूर्ति की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। गांव में कोरोना काल के दौरान लगे लॉकडाउन को लेकर एसपी राजेश कुमार ने बातचीत के दौरान बताया कि लॉकडाउन के दौरान गांव में ठीकरी पहरा लगाया गया है और पुलिस की गश्त जारी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बिना कार्य नागरिक सड़कों पर न घूमे वह प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। एसपी ने कहा कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और प्रशासन का सहयोग करें। अशोक ग्रोवर की रिपोर्ट। कोरोना गांव की तरफ भी हो चुका है। हाँ, कोरोना क्योंकि महामारी आप देख ही रहे चारों तरफ फैल रही है। हालांकि अभी गांव में पूरी तरह से नियंत्रण में है, ऐसी कोई विकट समस्या नहीं है। फिर भी सुरक्षात्मक उपाय करते हुए गांव के अंदर आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए और गांव के हर परिवार का और हर सदस्य का जनरल हेल्थ चेकअप कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज हमारे 260 पंचायतें हमारे ज़िले में हैं, तो हमने 50 हॉटस्पॉट विलेज निकाले, तो 50 हॉटस्पॉट से इसको शुरू कर दिया है और बाकी गांव में भी हर परिवार का, हर सदस्य का एक जनरल हेल्थ चेकअप होगा। इसके अलावा कोविड-19 के बारे में एक जनरल अवेयरनेस भी लोगों को दी जाएगी। सर, गांव में कई लोग चेकअप करवाने से कतरा रहे हैं, उनको मैसेज क्या दोगे? मेरा गांव के सभी बासिंदों से एक अनुरोध है कि वो किसी भी तरह के चेकअप से घबराए ना। आप कोविड का टेस्ट जरूर कराएं। कोविड का टेस्ट कराने से आपको महामारी के बारे में पता लग जाएगा। यदि आप नेगेटिव है तो आपका डर वैसे ही ख़त्म हो जाता है और ज़्यादातर हम नेगेटिव ही है, तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। यदि हमें किसी भी तरह का कोई भी बीमारी है, खांसी है, जुकाम है, सिर दर्द है, कोई किसी तरह की और बीमारी है, इसके अलावा यदि हम पॉजिटिव भी पाए जाते हैं तो भी घबराने की बात नहीं है, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने घर के अंदर ही अपने कमरे में एक दवाई है, स्टैंडर्ड दवाई है, बहुत साधारण सी दवाइयाँ हैं, वो साधारण सी दवाइयाँ आपको तुरंत किट के तौर पे मिलेंगी। आप उन दवाइयों का प्रयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने पूरे गांव को स्वस्थ रखें। सर, जिस तरह पिछले दिनों थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी, उसको लेकर सरकार के आदेश पर जिला फतेहाबाद में ऑक्सीजन की किस तरह की आगे की तैयारी है? हाँ, हमारे ज़िले में 3.5 MT का कोटा हमारा है, तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जितने जो हमारे कोविड केयर हॉस्पिटल्स हैं सभी को निर्धारित संख्या में, निर्धारित कोटा के अनुसार सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। इसके अलावा फिर भी हमारा अपनी ऑक्सीजन जनरेट करें, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक DRDO की तरफ से 500 का कैपेसिटी का फतेहाबाद में प्लांट लगने जा रहा है, जिसका काम शुरू हो चुका है। और ऐसा ही HLL की तरफ से 200 की कैपेसिटी का रतिया में और 100 की कैपेसिटी का भट्टू में वो उन्होंने सैंक्शन किए हैं, जिस पर भी शीघ्र मैं आशा करता हूँ काम शुरू हो जाएगा। थैंक यू। उनको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है? जैसा कि आपको बताया गया है कि सभी गांव में ठीकरी पहरे के आदेश उपायुक्त महोदय द्वारा कर दिए गए हैं और पुलिस जो है इन आदेशों की पालना करवा रही है। इसके साथ साथ पुलिस द्वारा भी जो लगातार टीमें हमारी गांव में लॉकडाउन जो हमारा सुरक्षित हरियाणा है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है वहाँ पर, और जो इन गाइडलाइंस की, निर्देशों की जो है पालना कहीं पर अगर उनकी अवहेलना कोई कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो मास्क के चालान काटने के रूप में हो, चाहे वो जो दुपहिया वाहन है उनको इम्पाउंड करने के तरीके से हो, या और भी जो है किसी के खिलाफ FIR दर्ज करके भी उसको जो है कानूनी रूप से भी हैंडल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे गांव में संक्रमण जो कोरोना का जो है वो नियंत्रण में रहे, इसके लिए हमने अवेयरनेस के लिए भी टीमें बना दी हैं। तो हमारी जो SHOs हैं वो, हमारे जो SHOs हैं वो भी, और जो DSPs हैं वो भी अपने साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स के साथ लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मैं और उपायुक्त महोदय हमने भी जो है गाँव को विजिट्स किया है। वहाँ पर जो
पूर्व सरपंच हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो गांव के वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, टीम्स हैं, उनके साथ मिलकर उनको आह्वान किया जा रहा है कि जो कोरोना से बचाव के लिए हमारे तरीके हैं, उपाय हैं, उनका पालना करें उनकी। उसके साथ साथ जहाँ भी उन्हें लगता है कि किसी भी तरह के हल्के लक्षण भी किसी भी व्यक्ति में गांव में पाए जा रहे हैं तो वो तुरंत जो है अपना टेस्टिंग कराएं। और हम देख भी रहे हैं इसी कड़ी में पिछले एक हफ्ते से ज़िले में हमारा जो टेस्टिंग का डेटा है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो हमें उम्मीद है कि गांव के लोग जो हैं इसमें हमारा प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और हम लोग मिलकर इसको जो कोरोना का संक्रमण है उसको हमारे ज़िले में नियंत्रण में रख पाने में जो है सक्सेसफुल रहेंगे। सर, लॉकडाउन के बावजूद फिर भी लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, इसको लेकर नागरिकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं नागरिकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो पाबंदियाँ सरकार ने लगाई हुई है सुरक्षित हरियाणा के तहत, इसमें हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि सारी पाबंदियाँ हमारे स्वास्थ्य और हमारी जो स्वास्थ्य की पूरी सेवाएं हैं उनकी लिमिट्स को देखते हुए लगाई गई है कि हम जो है इस संक्रमण को जितना ज़्यादा कंट्रोल में रख सकेंगे उतना ही हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर दबाव कम आएगा। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि इन पाबंदियों को, इन गाइडलाइंस को फॉलो करें और प्रशासन का सहयोग करें पूरे तरीके से इस कोरोना के प्रभाव से अपने ज़िले को सुरक्षित रखने में। थैंक यू सर।